कहा जाता है कि अगर बंगाल का प्रिंस कौन, तो सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी का नाम उसमें सामने आता है। कई सारी चीजें ऐसी उलझा दी गई हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पार्टी में टूट तो कंफर्म है। ममता बनर्जी सबसे पहले कांग्रेस को खाई, उसके बाद सीपीएम को खाई, और उसके बाद अब ममता बनर्जी ही उसके जो युवराज हैं, हम्म। उसके जो टीएमसी के युवराज हैं, हाँ। वो जो है, पता नहीं उसके पीछे कौन सा धुरंधर है कि जो टीएमसी को ही निगलने पे या टीएमसी को ही मिटाने पे जुटी हुई है। हम्म। यदि आप यदि आप ममता बनर्जी जो 2 तारीख को जो प्रोटेस्ट किए, जी। तो कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, बहुत सारे विधायक भी थे। लेकिन यदि आप मीडिया से हैं, हम लोग भी मीडिया से हैं, तो विजुअल में हम्म। कहीं भी जी। जो उनके जो मतलब सांसद हैं, उनके जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं और विधायक हैं, क्या उतने लोग थे? नहीं थे। तो हम लोगों का उत्तर आता है कि उतने लोग नहीं थे। नहीं थे, यानी विधायक भी नहीं आए। और जो सांसद हैं उनके लोकसभा और राज्यसभा, यदि पार्टी एकजुट होती, हम्म। थोड़ा सा समझिए, कि हाँ। पार्टी एकजुट होती तो कम से कम उसके सारे सांसद तो आ जाते। ठीक है, विधायक में प्रॉब्लम है तो सांसद में क्यों प्रॉब्लम है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी कहीं न कहीं अंदर से दरक रही है, अंदर से फट रही है, अंदर से टूट रही है। और ये कब भूचाल आके पूरी अलग हो जाए, ये तो अब आने वाले समय ही बताएगा, या विधान सभा के जो स्पीकर हैं वो इस पे निर्णय क्या लेते हैं, ये उन पे निर्भर है। लेकिन एक बात तय है कि हम्म। यदि कोई पार्टी तानाशाह की रवैया से चलती है, तो कहीं न कहीं असंतोष तो हो ही जाता है। आप भी यदि देखिए, यदि टीएमसी के चरित्र को देखें, तो टीएमसी का उदय लेफ्ट के ध्वस्त करने के बाद हुआ। यानी लेफ्ट के प्रताड़ना से टीएमसी के कई लोग भी प्रताड़ित हुए होंगे, तभी तो वो टीएमसी में शामिल हुए और हम्म। टीएमसी को की सरकार बनाई और 15 साल तक टिके रहे। लेकिन यदि उसके योग्यता को, यानी उस नेता के योग्यता को या उसके अनुभव को एक छोटा सा व्यक्ति, एक पारिवारिक प्रेम के चलते उस बड़े नेता को भावनाओं को, कार्यकर्ता के भावनाओं को दरकिनार कर दे, और वो एक तानाशाह के रवैया के रूप में काम करने लग जाए, तो समझ जाइए कि उसकी नैया तो डूबने वाली ही है। चाहे ये टीएमसी हो, चाहे कोई भी हो, हाँ। तानाशाह से कोई पार्टी नहीं चल सकती है। तो बिल्कुल। यदि आप देखिए, तो पिछले 2-3 सालों से जो टीएमसी की स्थिति थी, वह यह थी कि पूरी ममता दीदी जो है पूरे टीएमसी को आईपैक और अभिषेक बनर्जी के हवाले कर दिए थे। और एक बात ये थे कि अब आप ही चलाओ। आप समझिए कि यदि ये दोनों कॉरपोरेट ढंग से चलाने लग जाए पार्टी को, हाँ। पार्टी तो कॉरपोरेट ढंग से नहीं चलती है, हम्म। पार्टी तो ग्राउंड लेवल पर चलती है। सही बात है। और ग्राउंड लेवल पे यदि लोगों की बातों को, आपके कार्यकर्ताओं की बातों को, लोगों की समस्याओं को आप नहीं सुनते हैं, तो विधायक को तो समझते हैं कि हमें जवाब देना पड़ेगा कहीं ना कहीं आगे जा करके। तो उससे अच्छा हाँ, लोगों होता के है बीच में तो कि हम फाइनली विधायकों को रहना है। जो पार्टी विधायक को लीडरशिप है वो तो ज्यादातर कभी कभी रैलीज में आ जाएगी या किसी और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। वो तो कहिए कि दूज का चांद है, कभी आए कभी नहीं आए। हाँ। लेकिन जो 365 दिन है, तो वहां के जो लोकल मतदाता है, जो अपने नेता को चुने, वो तो सवाल करेंगे कि हमारी बातों को आप क्यों नहीं पहुंचा पाते। लेकिन वहां विधायक बेबस है, क्योंकि सामने युवराज है, वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। ममता दीदी उनके बात को अवॉइड कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कुछ सलाह देते हैं उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। इस तरह के जो बिल्कुल। डिक्टेटरशिप है, ये पार्टी के लिए खतरनाक है। और इसलिए ममता दीदी यदि ये कह रही है कि बीजेपी करवा रही है या कोई पुलिस करवा रही है,
तो यदि आप बहुत गौर से देखिए तो ममता दीदी अभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सके हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के अंदर जो असंतोष था वही अब खुलकर सामने आ रहा है। किस तरीके से इसको देखा जाए, एक जो खुलकर सामने आ रहा है या वाकई सत्ता के साथी वाला? दो तीन चीज है जिसको बहुत बारीकी से आप समझ सकते हैं। हाँ। एक तो ये है कि जो भी लोग, हाँ। आपने जैसा बताया हाँ। कि सुख के सब साथी, दुख में कोई नहीं। हाँ। तो जब मलाई खा रहे थे तो सब हो जाए, हाँ। और जब मलाई देखे कि बंद है तो सब धीरे धीरे अपना स्वर को चेंज करने लगे। दूसरा जो बड़ा एक फैक्टर आप यदि बहुत गौर से देखें तो समझेंगे हाँ। कि जब से बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, हाँ। तब से जो है आम जनता, लोगों को जो गुस्सा था वो वहाँ के कारपोरेटर पे, वह वहाँ के जो टीएमसी के जो छोटे मोटे नेता थे जो परेशान करते थे, उस पे निकलने लग गए। हाँ। और यहाँ तक देखे कि आपने अभिषेक बनर्जी को भी लोग नहीं बख्शे हैं। हाँ। तो तो इसका जो मैसेज ये गया है विधायकों में कि यदि मैं इनके साथ रहूंगा तो शायद मैं भी यदि फील्ड में गया तो तो मेरी लोग भी मुझे भी ऐसी ही मारेंगे। दुर्गति हो, ऐसी हम्म। ही दुर्गति होगी। तो उससे बचने के लिए ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि हम ये कहते हैं कि एमएलए तो रहेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि भाई ममता दीदी के हम साथ नहीं, तो हम अगर ममता दो दीदी से तिहाई अलग हैं। विधायक अलग गुट बने रहते हैं तो क्या आगे चलकर पार्टी चुनाव चिन्ह और संगठन पर भी दावा किया जा सकता है, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा है? एकदम स्वाभाविक बात है, आपने सही फरमाया कि जो यदि कोई व्यक्ति ये रिवोल्ट कर रहे हैं पार्टी के, एक समय ऐसा भी हुआ होगा कि ममता दीदी या अभिषेक के सामने कोई अपनी आवाज भी नहीं बोलता हो। लेकिन यदि आप आज देख रहे हैं कि 58 59 एमएलए रिवोल्ट कर रहे हैं, अपने सिग्नेचर किया हुआ पत्र स्पीकर को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना असंतोष रहा होगा। इसी के चलते ये घटनाएं जो है घट रही है। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है हाँ। कि उनको लगता है कि यदि मैं ममता दीदी के साथ रही तो आने वाले समय जो हमने जो करप्शन किया है, हमने जो ममता दीदी के या पार्टी के साथ रह करके जो भी वैध अवैध धंधा किया है, वो कहीं न कहीं बीजेपी या जो वर्तमान सरकार है वो इसका हिसाब लेगी, और ईडी सीबीआई और भी जो जो एजेंसियां हैं उसके पीछे लगा बिल्कुल। देगी। तो ये बिल्कुल। दो तीन चीज, डर डर जो है, ये एक डर टूट का कारण बनते जा रहा है। हाँ। और मैं एक बार बता दूं कि जून 2022 में शिवसेना टूटी थी, और जून महीने में टीएमसी का भी यही हाल 2026 होगा। बिल्कुल ठीक है, अभी वक्त की कमी